ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में महंगाई लगातार आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। बीते 10 दिनों में ये तीसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। नई दरें लागू होने के बाद कई शहरों में पेट्रोल लगभग 100 रुपए प्रति लीटर के पास पहुंच चुका है, जबकि डीजल की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है। ईंधन डीलरों के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई कीमतें शनिवार सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई है। लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम आदमी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इसका असर केवल वाहन चलाने की लागत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में खाने पीने और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी पड़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत बढ़कर यहां 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर थी। वहीं डीजल अब 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जो पहले 91 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर था। देश के अन्य बड़े महानगरों में भी तेल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 108 रुपए प्रति लीटर के करीब बिक रहा है। चेन्नई में भी पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अलग अलग राज्यों में वैट और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग होने की वजह से कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। इस महीने की शुरुआत से ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले 15 मई को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद 19 मई को फिर कीमतों में इजाफा किया गया। अब तीसरी बार है जब दाम बढ़ने के बाद बीते 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल लगभग 5 रुपए तक महंगा हो चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है। तेल कंपनियों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की लागत बढ़ने और सप्लाई चेन पर दबाव की वजह से कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ता है। ट्रक और मालवाहक गाड़ियों का खर्च बढ़ने से फल, सब्जियां, दूध और राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई गई है। इसका क्या कहना चाहिए, तो सर गरीब आदमी के ऊपर ही मार पड़ रहा है। ठीक ना, पेट्रोल डीजल सारा महंगा हो गया, गैस उस नहीं मिलता है। सरकार पहले जो था वो ठीक था, ये सरकार चेंज होने के बाद ना पूरा बुरा हालत गरीब आदमी के ऊपर ही सारा पड़ रहा है। महंगाई से बहुत सारे की दिक्कतें हैं। ठीक है सर, खाना टाइम पे नहीं मिलता है, खाना नहीं, होटल सारा बंद है। डीजल इतने महंगा हो गया, पेट्रोल इतने महंगा हो गया, क्या कर सकता है इंसान गरीब आदमी? कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? हालांकि हाल ही में केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि पूरे देश में ईंधन की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और लोगों को घबराकर ज्यादा खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने ये भी कहा कि कुछ पेट्रोल पंपों पर अस्थायी भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लगातार सप्लाई पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी जगह ईंधन की कमी न हो। इसके बावजूद लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। रोज ऑफिस जाने वाले लोग, टैक्सी और ऑटो चालक, ट्रांसपोर्ट कारोबारी और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई पहले से ही बजट बिगाड़ रही थी और अब ईंधन के बढ़ते दामों ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। आर्थिक जानकारों के अनुसार अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जल्द राहत नहीं मिली तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आम जनता को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है।